हम सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने कोऑर्डिनेट में पॉइंट को जाना। कार्टेशियन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, पोलर पॉइंट भी होता है, बट हम इसमें कार्टेशियन पॉइंट पढ़ रहे हैं। रेक्टेंगुलर एक्सिस के बारे में हमने पढ़ा था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपने जाना, ओरिजिन जाना, ओरिजिन क्या होता है। ऐसे तो आपके लेवल में फर्स्ट लेक्चर में ही आपका सिलेबस का जो भी टॉपिक था वो ख़त्म हो चुका था, बट कुछ एक्स्ट्रा भी जानना ज़रूरी है क्योंकि आगे के क्लास में आपको मिलेगा। बट ऐसा भी नहीं कि उसको समझा नहीं जा सकता, इसलिए हम लोग आगे भी जानेंगे, आगे भी सीखेंगे। आज कुछ और उसके बारे में, पॉइंट के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपने कल डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस किया था, प्रूव भी किया था। डिस्टेंस फार्मूला आपने देखा था कि अगर 2 पॉइंट्स है, x1 y1 एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट आपका x2 y2 है, तो आपने डिस्टेंस फार्मूले से ए बी फाइंड किया था, रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसा था डिस्टेंस फार्मूले। तो जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि हमने एक एक्सिस में 2 पॉइंट ऐसे लिए जिनको ज्वाइन कराने पर वह y के पैरेलल लाइन बनेगी। 2 पॉइंट को ज्वाइन कराने पर एक स्ट्रेट लाइन बनता है, और उस पॉइंट को ज्वाइन कराते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसा बन रहा है जो y के पैरेलल है। आप देख सकते हैं y एक्सिस के पैरेलल होकर वो p और q है। सपोज करो कि इसको हमने ले लिया x1 y1 और इसको हमने ले लिया x2 y2। जब आपके 2 पॉइंट को ज्वाइन कराने पर अगर y के पैरेलल होगा तो वहां से एक बात ये आएगी कि आपका डिस्टेंस x1 इक्वल टू x2 होगा। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, साइन नहीं। साइन प्लस माइनस हो सकता है, इस कोऑर्डिनेट में होगा, आप देख सकते हैं। तो यहां पे ये दोनों साइन भी इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों फर्स्ट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। ये पूरी y एक्सिस से राइट साइड बन रहा है और y एक्सिस से लेफ्ट साइड होता, तब भी दोनों इक्वल आता। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर ये पैरेलल होगा तो इसका x2 और x1 आपस में बराबर होगा, और जब x1 x2 बराबर होगा तो अगर आप PQ फाइंड करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा x1 के जगह पे हम x2 पुट कर लेंगे तो ये 0 बन जाएगा, और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से रूट में आएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका मॉड आएगा y1 माइनस y2। मॉड हमने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर ये जब आप पढ़े हो या आप जान लो बेटा, अगर कहीं ऐसा मिले आपको रूट ओवर एक्स स्क्वायर तो यह मॉड x होता है। मॉड मतलब x पॉजिटिव हो या निगेटिव, इसकी वैल्यू आपको पॉजिटिव ही मिलेगी। तो इसलिए रूट ओवर एक्स स्क्वायर हमेशा मॉड x होता है। जैसे सपोज करो कि हमने ले लिया यहाँ पर 2 का स्क्वायर, तो यह मॉड 2 लिखेंगे। सपोज करो कि हमने ले लिया -2 का स्क्वायर, तब -2 लिखें, माइनस मॉड 2 लिखेंगे, और माइनस मॉड 2 ही आएगा, और प्लस मॉड 2 ही आएगा, क्योंकि मॉड जो है आपके पॉजिटिव नंबर को लेने के लिए लगाया जाता है, मतलब पॉजिटिव नंबर को ही लेता है मॉड। तो इस तरह से आपने देखा कि आसानी से जब 2 पॉइंट को ज्वाइन कराया जाए, अगर y के पैरेलल है तो वहां से x1 x2 दोनों का एब्सिसा जो होगा वह इक्वल होगा। तो इस तरह से आप सीधे सीधे वो दोनों के ऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाल दीजिएगा, वही आपका डिस्टेंस होगा। सपोज करो कि वो आपके x के रिस्पेक्ट होता, ध्यान दीजिएगा, सॉरी x के पैरेलल होता। 2 पॉइंट ऐसे लिए जाएं जो x के पैरेलल है। चलिए हमने एक ले लिया P x1 y1 और एक ले लिया Q x2 y2। इसको आप ज्वाइन कराओगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि PQ पैरेलल x एक्सिस,
जब x एक्सिस के पैरेलल है तो यहां से आपका y1 और y2 इक्वल हो जाएगा, साइन भी इक्वल होगा दोनों, क्योंकि ये भी दोनों में आपका प्लस ही होगा, दोनों ऊपर है आपके एक्सिस से। तो जब ये बराबर हो जाएगा तो यहां से आप PQ निकाल सकते हो, सीधे सीधे आएगा √ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और इसको लिखा जा सकता है मॉड x1 माइनस x2, क्योंकि डिस्टेंस जो आएगी हमारा हमेशा पॉजिटिव लेना होता है। कहीं आपने ऐसा नहीं पढ़ा -2 यूनिट, अगर माइनस भी आ गया तो वहां पे हम +2 यूनिट ही लेंगे। तो ये आपने एक बात जाना। तो इस तरह से आपने पॉइंट में एक और बात आपने सीखा। 3 पॉइंट्स अगर लिए जाएं, सपोज करो कि एक पॉइंट हमने ले लिया A x1 y1, सेकेंड पॉइंट हमने ले लिया B x2 y2, और थर्ड पॉइंट ले लिया C x3 y3। 3 पॉइंट्स हमने ले लिया, और सबसे पहले 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कराओगे तो वो कुछ भी बन सकता है, कुछ भी सेंस ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कराएं तो एक स्ट्रेट लाइन बने। ऐसा होगा कि अगर 3 पॉइंट्स अगर ऐसे हैं तो इसको ज्वाइन कराएंगे तो वह आपका एक ट्रायंगल बनेगा। अगर ये तीनों कोलिनियर हैं, कोलिनियर का सेंस होता है, कोलिनियर का मतलब होता है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, यानी तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर एक अगर लाइन बनता है तो हम कह सकते हैं कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। और अगर उनको ज्वाइन कराएं एक दूसरे से, अगर वह एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है, एक ट्रायंगल बनता है, तो कह सकते हैं कि दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, वह कोलिनियर नहीं है। तो कोलिनियर का मतलब यही हुआ, जैसा कि आपने देखा फर्स्ट हमने समझाने का प्रयास किया कि कोलिनियर क्या होता है। तो 3 पॉइंट्स नहीं 4 पॉइंट्स भी कोलिनियर हो सकते हैं, 5 पॉइंट्स भी कोलिनियर हो सकते हैं। तो कोलिनियर का सेंस यह है कि जितने भी पॉइंट को कोलिनियर बोला जा रहा है, सारे पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे हो, या सभी पॉइंट को हम जब एक दूसरे से ज्वाइन कराएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बने, तो हम उसको कहेंगे कि वह पॉइंट्स आर कोलिनियर। जैसा कि देखो आप, हमने ले लिया एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट B, यहाँ C, ज्वाइन करा दिए सबको एक दूसरे से, तो एक स्ट्रेट लाइन बन गया। तो हम कह सकते हैं कि यह कोलिनियर है। कैसे दिखाएंगे? डिस्टेंस फार्मूले से हम कैसे दिखाएंगे? तो ये बताओ, अगर ये कोलिनियर है तो मॉड AB प्लस मॉड BC इक्वल टू मॉड AC आएगा ना। ये कोलिनियर है तभी तो इसका डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस का सम पहले और तीसरे के डिस्टेंस के इक्वल आएगा ना। सपोज करो कि अगर ऐसा होता तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड का डिस्टेंस निकालते, सेकंड और थर्ड का डिस्टेंस निकालते, तो क्या AB प्लस BC इक्वल होता AC के? नहीं होता, क्योंकि यह एक ट्रायंगल बन रहा है। और आप पढ़े हो कि जब एक ट्रायंगल बन रहा है 3 साइड से, तो किसी भी 2 साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होता है। ऐसा आपने पढ़ा है कि ट्रायंगल बनेगा तो 2 साइड्स का सम, लेंथ का सम, वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ी होगी, तभी वह ट्रायंगल बन पाएगा। अगर बराबर है तो वह आपका कोलिनियर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि उसको दिखाएंगे फर्स्ट सेकंड का डिस्टेंस फार्मूले से निकाल के, सेकंड थर्ड का, फर्स्ट थर्ड का, और किन्हीं 2 का सम, किन्हीं 2 साइड्स का सम, या फर्स्ट सेकंड का डिस्टेंस, सेकंड थर्ड का डिस्टेंस का सम फर्स्ट थर्ड के डिस्टेंस के सम इक्वल आएगा, तो हम कह सकते हैं कि यह आपका तीनों पॉइंट्स आर कोलिनियर। सपोज करो कि अगर ऐसा होता, यहाँ A होता, यहाँ भी C होता, यहाँ भी होता, तो यहाँ ऐसा दिखाना पड़ता, AB माइनस आपको AC करना होता, तब आपके BC के इक्वल आता, ऐसा दिखाना होगा, तब भी हम कोलिनियर कह सकते हैं।
कोई पॉइंट कहीं भी हो वो तो पता होगा नहीं आपको, या तो आप चेक भी कर सकते हो प्लॉट करके, लेकिन ये तरीका है कोलिनियर बताने का। चलिए इसके बाद आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल को आप जानते हो, इसका डिफिनीशन पढ़े हो आप, कि किसी ट्रायंगल के एनी टू साइड्स आर इक्वल, देन दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई भी दो, अगर दो साइड इसके इक्वल हैं, ए बी इक्वल टू, मान लीजिए हमने बी सी ही ले लिया, आर ए बी इक्वल टू ए सी आ गया, आर बी सी इक्वल टू ए सी आ गया, तो कोई भी दो साइड्स किसी ट्रायंगल का इक्वल है तो ऐसे ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो सपोज करो कि अगर आपको 3 पॉइंट्स दे दिया और उसने ये बोला कि इस 3 पॉइंट्स में अगर ज्वाइन कराते हैं तो एक ट्रायंगल बनता है, वो कैसा ट्रायंगल बन रहा है, आप ये बताइए कि वो ट्रायंगल बन कैसा रहा है। तो आप डिस्टेंस फार्मूले से फर्स्ट सेकेंड का डिस्टेंस, सेकेंड थर्ड का डिस्टेंस, फर्स्ट थर्ड का डिस्टेंस आप फाइंड करोगे और आप चेक करोगे कि वह डिस्टेंस कैसा आ रहा है। पहले तो ये होगा कि वो कोलिनियर होगा तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, अगर ट्रायंगल बन रहा है तो कैसा ट्रायंगल बन रहा है। उसी तरह बेटा अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें तो आप डिफिनीशन जानते हो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इंटरनल एंगल आर 60 डिग्री। उसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं या उसके इंटरनल एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ऐसा होता है। तो वहां पर आपको दिखाना होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी एंड या आर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। यह आपका इक्विलैटरल के लिए होगा, यह आपका आइसोसेलेस के लिए हुआ। ये सेकंड था, कोलिनियर तो आपने कर लिया था, सेकंड के लिए था, और ये थर्ड के लिए था। ऐसा दिखाना पड़ेगा अगर ये हमने ट्रायंगल लिया है तो। आप इसको नोट भी करते चलेंगे, बहुत सिंपल है, बस आपका डिस्टेंस फार्मूले का यूज करना है इसमें। चलो फिर आप आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का भी डिफिनीशन आप जानते हो कि किसी ट्रायंगल का एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि वह ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे सपोज करो कि इसमें ए बी स्क्वायर इक्वल टू अगर बी सी स्क्वायर प्लस आपका ए सी स्क्वायर हो जाए तो हम कहेंगे कि यह ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसका एक इंटीरियर एंगल 90 होता है। अगर ये आपका ए बी हाइपोटेनियस है तो सी आपका 90 डिग्री होगा। कोई भी एक ट्रायंगल आपका 90 होगा और उसमें से वो एक साइड्स का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा तो हम कह सकते हैं कि वह राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये सब डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे। अगर दो सिर्फ बराबर है तो वो आप कह सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर तीनों बराबर है तो आप कह सकते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर इसमें से एक का स्क्वायर दो के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो कह सकते हैं कि आप राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मान लीजिए दो साइड्स इक्वल हैं और साथ में एक और प्रॉपर्टी रखता है कि उन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है तो वह आइसोसेलेस भी ट्रायंगल है और साथ में राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो आप देखेंगे वह आपका ये बन जाएगा। सपोज करो कि यहाँ पर अगर यह आपके लिए हमने कर दिया 4 के लिए था, अब आप मान लीजिए ऐसा आ गया कि बी सी इक्वल टू ए सी एंड ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो यह का एंड सी इक्वल टू 90, तो यह कह सकते हैं कि यह आपका राइट एंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। यह दो प्रॉपर्टी रखता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है और साथ में यह आपका राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो इस तरह से दोनों प्रॉपर्टी रखने पर आप उसको बना सकते हैं। हाँ, अब आते हैं स्क्वायर पे।
स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर के लिए तो 4 साइड होगा और 4 साइड में आपको 4 पॉइंट लेना होता है, 4 पॉइंट को ज्वाइन कराएंगे तो बनेगा। सपोज करो जैसे ही आपका एक डी हो गया x4 y4, तो ये पहले अगर कोलिनियर सपोज करो नहीं है, कोलिनियर अगर है तब तो यह आपका एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर कोलिनियर नहीं है तो आपका यह राइट एंगल रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटरल बनेगा कोई भी। अब वो प्रॉपर्टी पे चेक करेंगे। जैसे सपोज करो यहां पर ऐसे बन गया, स्क्वायर करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर की बात करें, ABCD स्क्वायर। तो स्क्वायर की बात करें तो आपने स्क्वायर का डिफिनीशन भी आप जानते हो कि उसके 4 साइड्स आर इक्वल एंड इंटरनल एंगल आर 90, ऑल इंटीरियर इंटरनल एंगल आर 90, सभी 90 के इक्वल होता है। यानी कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD एंड एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90। तो हमें एंगल नहीं, हमें साइड से काम चलेगा। तो ये चारों को इक्वल दिखाने के बाद एक और चीज दिखाना पड़ेगा, इसके डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, AC इक्वल टू BD। ये दो बातें अगर आप दिखा देते हो, 90 नहीं भी दिखाते हो, तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर इक्वल तो वह आपका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप 90 नहीं भी दिखाते हो तो सिर्फ डिस्टेंस फार्मूले में तो हम उसकी लेंथ निकाल सकते हैं साइड का। तो साइड का लेंथ निकालने के लिए तो आपका AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD और AD, और ये चारों अगर इक्वल हो गया तो स्क्वायर नहीं हो गया। साथ में आपको उसके डायगोनल्स को भी इक्वल दिखाना होगा। डायगोनल भी इक्वल दिखा लिए तब कहेंगे कि स्क्वायर है। क्योंकि अगर सपोज करो कि यह चारों इक्वल है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है तो यह आपका रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होगा, यह आपका रोम्बस बन जाएगा। जैसे देखो आप इसको आप ले लो, ये आपका हो गया 6 नंबर, और ये आपका मान लीजिए कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD है, बट AC नॉट इक्वल टू BD। अगर ऐसा है तो यह रोम्बस हो जाएगा, यह आपका बनेगा 9 नंबर। तो सिर्फ आप 4 साइड्स को इक्वल दिखा करके स्क्वायर नहीं बोल सकते, उसके डायगोनल्स को भी इक्वल दिखाना होगा। अगर डायगोनल इक्वल आ गया तो आप कहेंगे कि स्क्वायर है, और डायगोनल इक्वल नहीं आता है, 4 साइड्स इक्वल से रोम्बस बोल सकते हो। तो बहुत छोटी छोटी बातों को ध्यान से समझने की जरूरत है। अब डिस्टेंस फार्मूले में बस कुछ नहीं है, बस सीधा सीधा उसका क्वेश्चन निकालना है। तो इस तरह से आप डिस्टेंस फार्मूले से उसको बता सकते हैं कि वो क्या होगा। ठीक है, तो अब आते हैं फिर दूसरे। जैसे सपोज करो कि हमने ले रखा है रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल में आपका ऐसे बनेगा ABCD, यहां से अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड आमने सामने का, AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD, और साथ में डायगोनल भी बराबर, AC इक्वल टू BD, और साथ में ये सारे इंटरनल एंगल 90 होते हैं। बट आपको बस ये दिखाना है। अगर ऐसा दिखाते हो तो यह आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। ये 7 नंबर, ये 7 नंबर। अब सपोज करो कि अपोजिट साइड इक्वल हैं, बट तो इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं कि ये रेक्टेंगल है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स इक्वल दिखाने के साथ साथ आप डायगोनल भी अगर इक्वल है तो आप कह सकते हैं कि वह आपका रेक्टेंगल है। तो आप बेटा इसको भी, स्क्वायर को भी हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल हैं, डायगोनल भी इक्वल है। लेकिन आपका स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं है, लेकिन आपका स्क्वायर रेक्टेंगल है बट रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। इसमें भी आप देख सकते हो
कि क्योंकि ये रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी रखता है स्क्वायर, लेकिन साथ में एक और प्रॉपर्टी रख रहा था कि चारों साइड उसके 4 साइड्स आर इक्वल, तो उसको स्क्वायर का नाम देते थे। तो ये आपका हो गया। फिर आते हैं पैरेललोग्राम। बेटा सपोज करो कि ये पैरेललोग्राम होता, तो बस थोड़ा सा जैसे ये ऐसे ले लिया गया ABCD, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि उसके अपोजिट साइड इक्वल तो होते ही हैं, बट डायगोनल्स नॉट इक्वल, AC नॉट इक्वल टू BD। अब देख सकते हो इसमें आपको बड़ा, ये खुद ही फिगर से दिख रहा होगा कि ये डायगोनल बड़ा है और ये डायगोनल छोटा है। तो जब डायगोनल इक्वल ना हो लेकिन अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो पैरेललोग्राम है लेकिन रेक्टेंगल नहीं। तो इस तरह से आपने पैरेललोग्राम जाना। तो ये सारी प्रॉपर्टी को शो करने के लिए, दिखाने के लिए डिस्टेंस फार्मूले से आपको ऐसा करना पड़ेगा। देखें आप डिस्टेंस फार्मूले में आप कैसे फाइंड करते हो। सपोज करो डिस्टेंस, क्वेश्चन लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 points 3, 4 and 1, 2. Find distance between 2 points are ये and ये। देखें आप, जैसे D आप निकालोगे, पढ़े हो आप, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये x1 आपका क्या है, 3 है, तो और x2 आपका क्या है, 1 है, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। y1 क्या है, 4 है, y2 क्या है, 2 है, तो ये आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये होगा आपका 2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा आपका 4 + 4, तो ये आपका √8 आएगा, और √8 यानी 2√2 आएगा। तो सपोज करो इसी क्वेश्चन में एक ऐसा क्वेश्चन किया जाए, जैसे क्वेश्चन में अब ऐसे दे दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ डिस्टेंस बिटवीन 3, 4 and x2 are 2√2. Correct. Find the value of x if distance between ये and ये are 2√2। मतलब इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस दे दिया है और इसमें से आपका जो ये फर्स्ट एब्सिसा, ये सेकंड एब्सिसा, ये फर्स्ट ऑर्डिनेट फर्स्ट पॉइंट का, ये सेकंड ऑर्डिनेट सेकंड पॉइंट का, तो ये जब इसमें से एक गायब कर दिया, सेकंड कोऑर्डिनेट का सेकंड पॉइंट का एब्सिसा नहीं फाइंड है, तो आप उसी फार्मूले से लेंगे d = √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप देखेंगे d ऑलरेडी आपको दिया है, ये हो जाएगा 2√2। यहाँ पे हो जाएगा x1 आप मालूम है 3 और x2 मालूम है x, वही फाइंड करना है, y1 है 4 और ये है 2। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें ताकि रूट हट जाए, और रूट हटेगा तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो ये बन जाएगा 8 और ये आएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 = 3 माइनस x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से होगा 3 माइनस x = +-2। ध्यान दीजिएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर है, जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यह जो 4 है इसका स्क्वायर रूट आएगा +-2। ठीक है, तो अब एक बार प्लस लेंगे तो 3 माइनस x = 2, तो x = 1 आएगा, और एक बार हम 3 माइनस x = आपका
ले लेंगे -2 तो ये x = 5 आएगा। ये ऐसा दो आंसर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये और ये पॉइंट से ही इसका डिस्टेंस सिर्फ 2√2 थोड़े होगा, किसी और पॉइंट से भी हो सकता है। मतलब यहां पर अगर आपका 3, 4, 1, 2 है तब भी 2√2, और अगर 3, 4 और 5, 2 से भी इसका डिस्टेंस निकाले तो 2√2। जैसे यहां पर अब मैं दिखा दूं आपको, जैसे मान लो, क्योंकि यहां एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होंगे ही। जैसे सपोज करो कि हमने ले लिया इस पॉइंट P को, ये Q, यहां पर आपका था 3 और 4 था, और ये आपका 1 और 2 था। तो ऐसा भी तो होगा, अगर ये 2√2 है तो इस पॉइंट का किसी और पॉइंट से भी तो डिस्टेंस हो सकता था 2√2, तो वही पॉइंट है आपका 1 और आपका 5 आया था, तो ऐसा दोनों से डिस्टेंस हो सकता था। तो x की वैल्यू अगर आपका 5 भी होगा तब भी उस पॉइंट, दोनों पॉइंट का डिस्टेंस आपका 2√2 आएगा, और अगर 1 है तब भी उसका 2√2 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने डिस्टेंस फार्मूले पे या ऐसे भी क्वेश्चन आप करोगे। सबसे पहले आपको ये जितने भी अभी हमने डिफिनीशन बताया है इसको आप बढ़िया से तैयार रखिएगा, क्योंकि ये आप आसानी से उसको कर सकते हैं। अब क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं जैसा जो भी डिफिनीशन बताया है, जैसे हमने आपको x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4 पर लेकर बताया, और आप को पॉइंट दिया रहेगा 1, 2, 3, 4, 7, 5, 3, 9 जो भी दे, तो और उसको आप कहेगा कि स्क्वायर प्रूफ कीजिए या रेक्टेंगल है या जो, तो डिफिनीशन याद रहेगा और सब साइड फाइंड करिएगा डिस्टेंस फार्मूले से, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपने कोऑर्डिनेट को एक आगे तक का तैयार किया, पढ़ा, और बढ़िया से उसको और प्रैक्टिस कीजिए, मज़ा आएगा आपको। हमने हर छोटी छोटी बात आपके साथ डिस्कस की। ओके, थैंक यू।